नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद के एक बहुत ही खास किताब पर, कर्म योग। जी, ये किताब असल में 1896 में छपी थी, पर इसकी बातें आज भी उतनी ही मायने रखती हैं। हाँ बिल्कुल, ये उनके न्यूयॉर्क में दिए गए कुछ लेक्चर्स का संग्रह है ना? जी हाँ, और हमने इसके लिए काफ़ी कुछ देखा है, विकिपीडिया है, कुछ ब्लॉग्स हैं, रेडिट पर भी चर्चाएं मिली। तो कोशिश रहेगी कि इन सब को मिलाकर एक मजेदार चर्चा करें। और हमारा मकसद ये समझना है कि ये जो कर्मयोग का सिद्धांत है, भगवत गीता वाला, निस्वार्थ कर्म, उसे विवेकानंद कैसे समझाते हैं। और ये कि कैसे बिना फल की चिंता किए अपना काम करते जाना हमें एक तरह से मुक्त कर सकता है। बिल्कुल। तो हम देखेंगे कि किताब के मुख्य विचार क्या हैं, क्या अच्छा है, क्या शायद उतना अच्छा नहीं, और ये किसके लिए फायदेमंद हो सकती है। तो पहला सवाल जो मन में आता है वो यही है कि क्या सच में बिना किसी उम्मीद के काम करने से कोई फर्क पड़ता है, खासकर हमारी अपनी मन की शांति पर? यही तो कर्मयोग का सार है। ये गीता से प्रेरित है। निस्वार्थ कर्म, अपना कर्तव्य निभाओ, फल की इच्छा मत रखो। ठीक है। पर विवेकानंद एक कदम आगे जाते हैं। वो जोर देते हैं कि हमारा हर काम, छोटा हो या बड़ा, वो हमारे चरित्र पर एक निशान छोड़ता है। निशान? किस तरह का निशान? जिसे वो संस्कार कहते हैं। मतलब हर काम, हर सोच एक आदत बनाती है, एक मानसिक झुकाव। अच्छा, संस्कार। हाँ, और वो कहते हैं कि हमारी पहचान हमारी बड़ी बड़ी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि इन रोजमर्रा के कामों और आदतों से बनती है। ये तो काफी गहरी बात है। मतलब हम जो रोज करते हैं वही हम हैं? बिल्कुल। और ये संस्कार ही हैं जिनसे हमारी पसंद नापसंद, हमारी आसक्तियां बनती हैं। तो फिर ये जो अनासक्ति वाली बात है, मतलब डिटैचमेंट, वो यहाँ कैसे फिट होती है? वो ऐसे कि अगर हम कर्म करें लेकिन उसके फल से, उसके नतीजे से जुड़े नहीं, अनासक्त रहें, तो हम इन संस्कारों के गुलाम नहीं बनते। अच्छा। हम अपने मन के मालिक बनते हैं, उसके दास नहीं। लेकिन ये कहना आसान है, करना थोड़ा मुश्किल लगता है। खासकर जब हम कोई काम करते हैं तो सफलता तो चाहते ही है ना? हाँ, चाहना स्वाभाविक है। पर विवेकानंद कहते हैं कि सफलता या असफलता, दोनों को एक समान भाव से देखो। अपना बेस्ट दो, अपना कर्तव्य करो। और नतीजा? नतीजा जो भी हो, उसे स्वीकार करो बिना अपनी मानसिक शांति खोए। जैसे उनका वो मशहूर कोट है, निस्वार्थ भाव से काम करो, अनासक्त होकर काम करो। और इसी से जुड़े उनकी एक और बात है जो मुझे थोड़ी सोचने पर मजबूर करती है। मनुष्य का लक्ष्य ज्ञान है, सुख नहीं। हाँ, ये आज के समय में थोड़ा अजीब लग सकता है, जहां सब सुख के पीछे भाग रहे हैं। वही तो। पर विवेकानंद के नजरिए से जीवन का असली मकसद है आत्मज्ञान, खुद को जानना, मुक्ति पाना। सुख तो आता जाता रहता है, वो स्थायी नहीं है। तो कर्मयोग का रास्ता हमें उस गहरे ज्ञान की तरफ ले जाता है। हाँ, क्षणिक सुख के बजाय उनका मानना था कि हम जो भविष्य में बनेंगे वो हमारे आज के कर्मों का ही नतीजा होगा। कर्म हमारे भविष्य को गढ़ते हैं। एक और बात जो उन्होंने कही, हम दुनिया की नहीं अपनी मदद करते हैं, सेवा के बारे में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब हम किसी की मदद करते हैं या कोई सेवा का काम करते हैं, तो बाहरी तौर पर तो उस व्यक्ति या समाज को फायदा होता है। हाँ। लेकिन उससे कहीं ज्यादा फायदा हमारी अपनी आत्मा को होता है। हाँ? हमारा अहंकार कम होता है, हमारा मन साफ होता है, तो असल में हम खुद का ही विकास कर रहे होते हैं। अच्छा, तो सेवा का फोकस अंदरूनी बदलाव पर ज्यादा है। बिल्कुल, बाहरी परिणाम से ज्यादा अहम है वो आंतरिक शुद्धि और विकास। तो अगर हम शुरू के सवाल पर लौटें, तो हाँ, विवेकानंद के अनुसार निस्वार्थ कर्म हमें मुक्ति की ओर ले जाता है, क्योंकि ये हमें मैं और मेरा यानी अहंकार और आसक्ति से धीरे धीरे आजाद करता है। समझ गई। अब थोड़ी बात करते हैं किताब की खूबियों और शायद कुछ कमियों की भी जो लोगों ने बताई हैं। हाँ, सबसे बड़ी खूबी तो यही है कि ये ज्ञान 100 साल से ज्यादा पुराना होकर भी आज भी उतना ही ताजा और प्रासंगिक लगता है। और भाषा भी काफी सरल है, सीधी है। जी, समझने में आसान, और ये वेदांत पर आधारित है, लेकिन इसके सिद्धांत बहुत हद तक यूनिवर्सल हैं। कोई भी धर्म या पृष्ठभूमि का व्यक्ति इसे अपना सकता है। लेकिन कुछ आलोचनाएं भी हैं, जैसे हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि इसमें दिए गए कुछ उदाहरण या कहानियां शायद आज के हिसाब से थोड़ी पुरानी लगें या कभी-कभी थोड़ी पुरुष केंद्रित लग सकती हैं। ये मुमकिन है। और मैंने ये भी सुना है कि अगर कोई पहले से कर्म योग के बारे में जानता है तो शायद शुरू के चैप्टर थोड़े बेसिक लगे। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। शुरू में शायद गति थोड़ी धीमी लगे और कभी-कभी जो वैज्ञानिक उपमाएं दी हैं वो थोड़ी खींची हुई सी लग सकती हैं आज के संदर्भ में। सही कहा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसे अक्सर अच्छी रेटिंग मिलती है,
शायद 5 में से 4 स्टार जैसी। हाँ, आमतौर पर, क्योंकि इसकी गहराई और स्पष्टता तो कमाल की है। पर ये छोटी-मोटी बातें कुछ पाठकों के लिए मायने रख सकती हैं। तो फिर आखिर में ये किताब असल में किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं जो आध्यात्मिकता को जीवन में उतारना चाहते हैं, अपने रोज के कामों के जरिए। सिर्फ पूजा पाठ या ध्यान तक सीमित नहीं रखना चाहते। बिल्कुल। और जो वेदांत दर्शन में रुचि रखते हैं या फिर जिन्हें किताबी ज्ञान से ज्यादा चरित्र निर्माण और अपने कर्तव्यों को बेहतर तरीके से निभाने के लिए प्रैक्टिकल गाइडेंस चाहिए। शायद उनके लिए भी जो कर्म, अनासक्ति जैसे कॉन्सेप्ट्स को जानते तो हैं, पर एक नए, सरल और प्रेरक नजरिए से फिर से समझना चाहते हैं। हाँ, तो संक्षेप में कर्मयोग निस्वार्थ कर्म और सेवा के जरिए खुद को बेहतर बनाने, चरित्र निर्माण करने की एक टाइमलेस गाइड है। ये सिखाती है कि कैसे अपने रोजमर्रा के जीवन को ही एक साधना बनाया जा सकता है। हाँ, बिना किसी बाहरी आडंबर के अहंकार से ऊपर उठकर जीने का रास्ता दिखाती है। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा काम है जिसे आप पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से कर सकते हैं, बिना किसी नतीजे की उम्मीद के, बस करने की खातिर? करके देखिए, शायद अपने अंदर कुछ अलग महसूस हो। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।